नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स की दुनिया में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के एक बेहतरीन टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है इकाई बैंकिंग तथा शाखा बैंकिंग में अंतर पर। साथियों, इकाई बैंकिंग को यूनिट बैंकिंग तथा शाखा बैंकिंग को ब्रांच बैंकिंग सिस्टम कहा जाता है। सबसे पहला अंतर आप जानते हैं कि इसके अर्थ के आधार पर। यदि हम बात करें इकाई बैंकिंग प्रणाली की, तो इकाई बैंकिंग प्रणाली होती है एक ऐसी बैंकिंग प्रणाली जिसकी अन्य स्थानों पर शाखाएं नहीं होती हैं, जबकि शाखा बैंकिंग प्रणाली वो प्रणाली होती है जहां पर एक से ज़्यादा अलग अलग स्थानों पर उस बैंक की शाखाएं होती हैं। यदि हम बात करें वित्तीय साधन के आधार पर, तो इकाई बैंकिंग प्रणाली में वित्तीय साधन जो हैं सीमित होते हैं, जबकि शाखा बैंकिंग प्रणाली में वित्तीय साधन विस्तृत होते हैं। साथियों, यदि हम बात करें कोषों की गतिशीलता के आधार पर, तो कोषों की गतिशीलता यानी कि जो फंड होते हैं उनका जो क्रियाशील होना है, यहाँ पर इकाई बैंकिंग प्रणाली यानी कि यूनिट बैंकिंग प्रणाली में इसका अभाव देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर फंड को ज़्यादा गतिशीलता प्रदान नहीं की जाती है। जबकि दूसरी ओर अगर हम बात करें शाखा बैंकिंग प्रणाली की यानी कि ब्रांच बैंकिंग सिस्टम की, तो ब्रांच बैंकिंग सिस्टम में विभिन्न शाखाओं में कोषों की गतिशीलता संबंधी गुण पाया जाता है। साथियों, हमारा अगला टॉपिक यानी अगले जो हमारा अंतर का आधार है वो है जोखिम का वितरण। जोखिम यानी रिस्क का डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर अगर हम बात करें, रिस्क के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर अगर हम बात करें, तो इकाई बैंकिंग प्रणाली यानी कि जो यूनिट बैंकिंग सिस्टम है, यहाँ पर रिस्क का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ और हमारे पास नहीं है। जबकि शाखा बैंकिंग प्रणाली में आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर रिस्क ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यदि हम बात करें अगले आधार पर, तो अगला आधार है हमारा एकाधिकार का आधार। और एकाधिकार के आधार पर मैं आपको बतला दूं कि इसमें जो है मोनोपोली, एकाधिकार को मोनोपोली कहा जाता है। तो इकाई बैंकिंग प्रणाली यानी जो यूनिट बैंकिंग सिस्टम होता है आपका, इसमें एकाधिकार की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे एकाधिकार जब सर्वे सर्वा के रूप में देखा जाएगा, तो यहाँ पर यूनिट बैंकिंग प्रणाली में ऐसा कुछ नहीं होता है। साथियों, अपनी टाइम मैनेजमेंट जैसी संबंधी समस्याओं से बचने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। एग्ज़ाम में किस तरह से आप एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करेंगे, वो सभी हमने हमारे पिछले वीडियोस में आपको बताया हुआ है। हमारा चैनल से लगातार आप बने रहें और आपको यकीन दिला दूं कि आप हमारे चैनल से जुड़ करके काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं, अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। साथियों, छठे नंबर का हमारा अंतर का आधार है ग्राहक की संतुष्टि यानी कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो यूनिट बैंकिंग सिस्टम के आधार में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ग्राहकों को संतुष्ट करने में ये ज़्यादा प्रयास करते हैं, जबकि बैंकिंग जो आपकी ब्रांच बैंकिंग सिस्टम है, ब्रांच बैंकिंग सिस्टम में ग्राहकों को ज़्यादा संतुष्ट करने का अभाव देखा जाता है। यहाँ पर ग्राहकों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, यहाँ पर आउटपुट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सातवें नंबर का आधार है प्रबंध के आधार पर अगर हम बैंकिंग सिस्टम को डिफ्रेंशिएट करें, तो इकाई बैंकिंग प्रणाली में मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छा रहता है, जबकि ब्रांच बैंकिंग सिस्टम में मैनेजमेंट थोड़ा अस्त व्यस्त दिखाई देता है। कर्मचारियों के हित की बात की जाए, तो यूनिट बैंकिंग सिस्टम में कर्मचारियों का हित बहुत ही कम ध्यान में रखा जाता है, जबकि ब्रांच बैंकिंग सिस्टम में समय समय पर कर्मचारियों की जो हैं ट्रेनिंग्स होती हैं, उनके वेलफेयर के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं जिससे वो अच्छा कार्य कर सकें। साथियों, 9वां नंबर का आधार है हमारा अंतर का आधार श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन का मतलब हो गया लेबर डिस्ट्रीब्यूशन और विशिष्टीकरण का मतलब हो गया स्पेशलाइजेशन। कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण इस तकनीक को अपनाना संभव नहीं हो पाता है। कहाँ? इकाई बैंकिंग प्रणाली में। जबकि शाखा बैंकिंग प्रणाली के अंदर ये तकनीकी बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती हैं, क्योंकि यहाँ पर लेबर डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, जबकि विशिष्टीकरण के आधार पर भी कर्मचारियों को काम में लिया जाता है। लास्ट और आखिरी अंतर है हमारा निर्णय में समय लगना। तो आप सभी जानते ही हैं, इकाई बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आपको कम समय लगेगा किसी भी निर्णय को लेने में, जबकि ब्रांच बैंकिंग सिस्टम में आपको एक ब्रांच नहीं सभी ब्रांचों का ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना होता है, जिसलिए आपको ज़्यादा समय लगता है। साथियों, मैं अब आपको बता दूं कि भारत में इनमें से कौन सी बैंकिंग प्रणाली सबसे उचित रहेगी। तो आप सभी देख पा रहे हैं कि जो शाखा बैंकिंग प्रणाली है उसको अधिक श्रेष्ठ बतलाया गया है, और ये किसके द्वारा बतलाया गया है? प्रोफेसर टॉमस के द्वारा। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और ये कंटेंट आपको पसंद आया हो, तो इसे अभी लाइक